हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। देखो, इस वीडियो से हम ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन हम पढ़ेंगे। तो पहले 11th क्लास का थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं, फिर 12th क्लास का हम पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन, देखो स्ट्रेट लाइन कोई भी लाइन होती है जो सिर्फ और सिर्फ दो पॉइंटों से मिलकर बनी होती है, वो स्ट्रेट लाइन होती है। अब कोई भी एक पॉइंट है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम इन टर्म्स ऑफ वेक्टर नोटेशन, वो मैं आपको बता रहा हूं। वैसे मैंने पहले भी बता रखा है उसको कि कोई भी वेक्टर है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं 2 डायमेंशन लेके चलता हूं। चलो पहले फिर 3 डायमेंशन को पे आएंगे। तो 2 डायमेंशन में लेता हूं, एक्स और वाई एक्सिस मैंने ले लिया, ठीक है। यहां पे एक पॉइंट ले लिया, कोई भी है, जैसे 3, 5। इसका मतलब क्या है, एक्स एक्सिस पे इसकी वैल्यू 3 है और वाई एक्सिस पे इसकी वैल्यू 5 है, ठीक है, ये वैल्यू है। अब इसको वेक्टर नोटेशन में लिखेंगे, इस पॉइंट को तो कैसे लिखेंगे। तो वेक्टर नोटेशन यहां से ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ये वाला, ठीक है। तो इस वेक्टर को, इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 3 के साथ। देखो 3 किस साइड में, एक्स एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर मैंने बता रखा है, वेक्टर फॉर्म हमने पढ़ा था। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई, एक्स एक्सिस की तरफ। वाई एक्सिस की तरफ कितनी वैल्यू है, 5, तो उसके साथ कितना आएगा, जे। सिमिलरली 3 डायमेंशनल में क्या आएगा, तीसरा जो पॉइंट है जेड एक्सिस पे, जहां पे भी जेड एक्सिस की वैल्यू है उसके साथ के वेक्टर और आ जाएगा, के यूनिट वेक्टर और आ जाएगा। तो वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। यहां तक क्लियर है। कोई भी पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 3 डायमेंशन में भी हो गया, 2 डायमेंशन में भी होगा। अब बात आती है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। जैसे कोई 2 पॉइंट दे दें, वेक्टर फॉर्म में दे दें हमारे पास। जैसे ये वेक्टर फॉर्म में, जैसे ये कोई पॉइंट है 3, 4, 5 और ये पॉइंट है 5, 4, 2, ठीक है। 3 डायमेंशनल फिगर 3 डायमेंशन में बना नहीं सकता है इसको, इसलिए मैंने ऐसे 2 पॉइंट बना दी सिर्फ। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो एक स्ट्रेट लाइन से ही बनेगी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम बोलेंगे तो क्या होगा, वो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी यहां से लेकर यहां तक, तो उसका जो फॉर्मूला है वो मैं बता रहा हूं आपको। अगर ये पॉइंट हो x1, y1 और z1 और ये हो x2, y2 और z2, तो ये डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट कितनी होगी, डिस्टेंस d। देखो इस पॉइंट में से ये माइनस कर दो या फिर इसमें से ये माइनस कर दो, तुम्हारी मर्जी है, और उसका स्क्वायर करना है, फिर अंडर रूट करना है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब एक पॉइंट ये है कि कोई भी पॉइंट हमें निकालना है जो किसी भी सेगमेंट को डिवाइड करता हो, किसी भी फ्रैक्शन के अंदर, किसी भी रेशियो के अंदर। तो हम कैसे करेंगे, लेट्स से मेरे पास 2 वेक्टर हैं, ये r1 और r2, ठीक है। ओरिजिन से कहीं पे भी ओरिजिन ये मान लो, चलो यहां से r1 और r2 वेक्टर ही है हमारे पास, ठीक है। तो कोई एक ऐसा पॉइंट है, उसके हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो इस सेगमेंट को, लाइन जॉइनिंग द 2 वेक्टर्स, इस सेगमेंट को किसी रेशियो में बांट रहा हो। तो लेट्स से ये रेशियो है हमारे पास m रेशियो n, यहां से लेकर वैल्यू m है, यहां से लेकर n है। तो इन दोनों का जो डिवाइड है वो m रेशियो n है। तो हमें इसके कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे इस सेगमेंट के। तो ये डिवाइड है, पहले बात तो इंटरनली डिवाइड है, इंटरनली है ना, बीच में आ रहा है ये पॉइंट। एक पढ़ेंगे हम एक्सटर्नली, यहाँ पे आएगा या फिर इधर साइड क्या आएगा, कहीं पे भी आ सकता है। तो इससे पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट होंगे, इस पॉइंट का जो वेक्टर होगा वो क्या होगा। लेट्स से मैं उसको लिख रहा हूँ r वेक्टर से, और तो वो क्या होगा, सिंपल इसके साथ जो है मल्टीप्लाई करना है इस वेक्टर को, जिससे दूसरे अपोजिट साइड में है उसको मल्टीप्लाई करना है। m r2 प्लस n r1 डिवाइड बाई m प्लस n। तो ये इंटरनली डिवाइड है तब है। अगर एक्सटर्नली डिवाइड हो तो माइनस साइन आएगा बीच में। एक्सटर्नली का मतलब जैसे यहाँ पे ऐसे हो, एक पॉइंट यहाँ पे हो और ये वैल्यू हो m और यहाँ से लेकर यहाँ तक हो n, ठीक है। तब इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या निकलेंगे, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हो अगर एक्सटर्नली, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, इस पॉइंट का जो r वेक्टर है ये क्या आएगा। यहां पे बीच में माइनस साइन लगा दो बस, m r2 माइनस n r1 डिवाइड बाय, नीचे भी माइनस कर दो m माइनस 1। चाहे ये वैल्यू ज्यादा हो चाहे ये वैल्यू ज्यादा हो, कोई फैक्टर नहीं करेगा, नीचे माइनस प्लस अपने आप ही हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है एक्सटर्नली डिवाइड का।
ये है इंटरनली डिवाइड का। तो ये फॉर्मूले दोनों याद रखने तुम्हें। अब हम पढ़ते हैं एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है। टू डायमेंशनल पढ़ रहे हैं, पहले 11th क्लास का थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं ना। तो टू डायमेंशनल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, दो फॉर्म में मैं बताऊंगा, एक तो सिंपल फॉर्म में, एक इंटरसेप्ट फॉर्म में। दोनों ही फॉर्म तुम्हें याद रखनी है एक लाइन की इक्वेशन, और प्लॉट करने भी आनी चाहिए साथ में। और कुछ एक पॉइंट होंगे वो भी मैं बताऊंगा। इक्वेशन ऑफ लाइन, सिंपल लाइन की इक्वेशन क्या है वो हम पढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन तो क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दो ही ले रहा हूं मैं, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे m क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन, और c क्या है, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट मीन्स y एक्सिस पे कहाँ पे टच कर रहा है। तो इसको मैं फिगर में बनाऊं जरा, तो कैसे बनेगा देखो ऐसे। अगर c की वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव है तो यहाँ से c की स्टार्ट करो, और अगर स्लोप मेरे पास पॉजिटिव है तो ये आएगा। ठीक है, स्लोप का मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो m है ना, स्लोप है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। या फिर डेरिवेटिव नहीं करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, जैसे क्या करना है, एक पॉइंट यहाँ पे ले लो, कोई पॉइंट गिवन हो, एक पॉइंट यहाँ पे गिवन हो, तो ये जो स्लोप होगा, ये एंगल एक्चुअल में m जो है, स्लोप जो है वो होता है टेंजेंट ऑफ थीटा। थीटा जो है वो एक्सिस होती है जहाँ पे ये जो होता है ना, वो एक्सिस के साथ एंगल बनता है। ये जो है ये थीटा है, ये एंगल जो है थीटा है। तो टेन थीटा क्या होता है, ये डिवाइड बाई ये, तो ये क्या होगा y2 माइनस y1, और ये क्या होगा x2 माइनस x1। ये है x2 y2 और ये है x1 y1। तो ये हमारे पास स्लोप आएगा। ये है y इंटरसेप्ट, इधर x एक्सिस है, इधर y एक्सिस है। तो ये एक सिंपल फॉर्म थी। अब अगर हम पढ़ते हैं कि दोनों एक्सिस पे टच करे अगर लाइन, दोनों एक्सिस पे, तब क्या होगा। अगर यहाँ पे स्लोप जो है थीटा जो है 90 से ज्यादा आ रहा है तो इक्वेशन ये लाइन जो है ऐसे बनेगी। अगर थीटा जो है 90 से कम है तो इसी क्वाड्रेंट में बनेगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है, स्लोप के अकॉर्डिंग जो है इस लाइन का जो ये है कर्व है, ये लाइन जो है ऊपर नीचे होगी स्लोप के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन। इंटरसेप्ट फॉर्म एक्चुअल में लाइन की इक्वेशन यही है, बस इसको थोड़ा सा तोड़ मोड़ के लिख देते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, x एक्सिस पे a पे टच करेगी, y एक्सिस पे b पे टच करेगी। तो ऐसी लाइन एक बना देनी है हमें। ये हमने बना दिया। ये क्या है, पॉइंट b है, और ये क्या है, a है। ठीक है, तो x एक्सिस पे a पे टच करेगी, y एक्सिस पे b पे टच करेगी। ये लाइन की इक्वेशन होगी, और लाइन को हमने प्लॉट कर दिया फिर ऐसे। तो ये है इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब इसमें हम नीचे वाला जो फैक्टर देखना है, इंटरसेप्ट गिवन होगा बस। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि एक इक्वेशन दे देंगे लाइन की तुम्हें, जैसे मैं दे रहा हूं तुम्हें, और उसमें तुम्हें निकालने हैं, जैसे स्लोप निकालना है, इंटरसेप्ट निकालना है, ये सब। पहले तो सिंपल फॉर्म वाला इक्वेशन करते हैं हम। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है स्लोप कितना आएगा। स्लोप कितना आएगा, यहाँ से 2 और y इंटरसेप्ट c की वैल्यू 3। तो सिंपल ऐसे तुम्हें इक्वेशन याद है तो तुम कर सकते हो ऐसे। अगर तुम्हें देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वर्ड में हो, जैसे ये हो y इज इक्वल्स टू वाई माइनस 3 इंटू 2x माइनस 2, ऐसे हो, तो कैसे निकालोगे अब स्लोप। तो तुम्हें क्या करना है, इसको सोल्व करना है, इसी फॉर्म में बना के लाना y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, या फिर सिंपल इसका डेरिवेटिव भी कर सकते हो जो हमने स्लोप निकाला था वैसे। 2x माइनस में 4, तो ये बन गया y इज इक्वल टू 3 को भी उधर ले जाओ 2x, और ये इसमें ऐड हो जाएगा -1। तो स्लोप कितना आ गया 2, और y इंटरसेप्ट क्या आ गया -1, मतलब यहाँ से ऐसे शुरू जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो तुम कर लोगे स्लोप निकालना और इंटरसेप्ट निकालना। अब इस फॉर्म में हो क्वेश्चन, तो इसमें क्या पूछेंगे तुमसे, स्लोप भी पूछ सकते हैं और इंटरसेप्ट भी पूछ सकते हैं। जैसे ये हो x/2 प्लस y/3 इक्वल टू 1। तो इसमें बताओ जरा इंटरसेप्ट क्या क्या होंगे, x एक्सिस पे इंटरसेप्ट, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट, और स्लोप क्या होगा इसका, तो वो हमें बताना है। तो देखो क्या आएगा इसमें, अगर स्लोप निकालना है तो क्या करना है, हमें dy/dx निकालना है। तो इसका डेरिवेटिव कर दो, तो हाफ प्लस 1/3 dy/dx इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0। तो dy/dx कितना आ गया यहाँ से -3/2। तो ये डेरिवेटिव आ गया, ये स्लोप आ गया इस लाइन का। ठीक है, अब इसमें y इंटरसेप्ट क्या है 3 है, x इंटरसेप्ट क्या है 2 है। तो
तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल आराम से इजीली तुम कर सकते हो अगर तुम्हें इक्वेशन याद है, लाइन की इक्वेशन। सिमिलरली ऐसे ही इलिप्स की इक्वेशन आएंगी, पैराबोला आएंगी और सर्कल की इक्वेशन आएंगी। तो अगर तुम्हें इक्वेशन याद है तो सीधे सीधे तुम क्वेश्चन कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, बहुत कम टाइम के अंदर ये क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। तो इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ, जो कम टाइम में होते हैं क्वेश्चन वो मैं ज़्यादातर करवाता हूँ, और जो ज़्यादा टाइम लेते हैं उनको मैं कम करवाने की कोशिश करता हूँ। तो तुम्हें ऐसे ही क्वेश्चन ट्राई करने हैं जो जल्दी से हो सके, क्योंकि टाइम कम मिलता है वहाँ पेपर में, तो जल्दी जल्दी वाले क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे बस। अब अगर हमारे पास दो लाइन की इक्वेशन है, जैसे ये है y = 2x + 3 और एक है y = -x + 2, ये है हमारे पास। तो हमें अगर इसमें निकालना हो फाइंड द एंगल बिटवीन देम, तो एंगल हमें निकालना हो तो एक फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, टेंजेंट ऑफ थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू लाइन, वो क्या होगा m1 - m2 डिवाइड बाय 1 + m1 m2, और उसका फिर होल मॉडुलस करना है। नीचे वाला तो पॉजिटिव ही आएगा, और पॉजिटिव नहीं आ रहा है तो भी मॉडुलस हमें करना है, और ऊपर वाला अगर नेगेटिव आ रहा है तो भी मॉडुलस हमें करना है। तो ये इसका फॉर्मूला है, एंगल बिटवीन दीज टू लाइन, एंगल बिटवीन थीटा इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस। और m1 m2 क्या है हमारे पास, ये दो स्लोप है जो कि लाइन की इक्वेशन है। हम यहाँ से स्लोप निकाल सकते हैं, m1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 2, और m2 की वैल्यू कितनी आएगी -1। तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो टेंजेंट ऑफ थीटा जो है कितना बन जाएगा, देखो यहाँ पे 2 पुट करो और यहाँ पे -1, तो ये बन गया 3, और नीचे क्या बनेगा 1 प्लस में -2, तो ये बन गया 3, और थीटा क्या आ गया सिंपल tan−1 3। ऐसे ही छोड़ देना, जरूरी नहीं इसको कैलकुलेट करें, ऐसे कैलकुलेट हो भी नहीं पाएगा क्योंकि 3 की वैल्यू हमें पता नहीं, tan−1 की वैल्यू कितनी होती है। कैलकुलेटर से आ सकता है आंसर, लेकिन आंसर अगर ऐसे आ रहा है तो ऐसे ही छोड़ना है और ऐसे ही आंसर मिलेगा तुम्हें, डिग्री या रेडियन में नहीं मिलेगा, सिंपल इसी फॉर्म में मिलेगा अगर आंसर ऐसे है तो। अगर यहाँ पे 1 आ रहा होता तो तुम π/4 लिख सकते थे उसको, 0 आ रहा था 0 लिख सकते थे, तो उसके अकॉर्डिंग तो जो तुम्हें वैल्यू पता है वो लिख सकते हो, वो आंसर तुम्हें गिवन होंगे वहाँ पे। ऐसे आंसर तुम्हें सीधे सीधे यही आंसर मिलेगा tan−3। तो ऐसे तुम्हें एंगल निकालना है, एंगल बिटवीन दीज टू लाइन, एंगल बिटवीन एनी टू लाइंस विद गिवन स्लोप। अगर स्लोप हमारे पास गिवन है तो कैसे एंगल निकालते हैं, उसका एक फॉर्मूला था। अब एक क्वेश्चन हम करते हैं, इंटरसेप्ट वाला ही क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4y + 10 = 0। इसमें हमें स्लोप निकालना है और x एक्सिस में और y एक्सिस में इंटरसेप्ट हमें निकालना है ना। तो क्या करो तुम, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाने की कोशिश करो, कोशिश करते हैं हम। कैसे, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो एक ऐसे नंबर से डिवाइड करो ताकि 3 और 4 कैंसिल हो जाए, मतलब 3 और 4 का एलसीएम ले लो, कितना आता है 12 आता है, तो इसको 12 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को। तो इसके डिवाइड करेंगे तो x/4 बन गया, और इसको डिवाइड करेंगे तो y/3 बन गया, और ये क्या बन गया फिर 10/12 = कितना हो गया 0। तो ये हमारे पास आ गया। अब देखो इसको हमें बनाना है, साइड में 1 बनाना है, बाकी सारी टर्म एक साइड में रखो, तो ये बन गया x/4 -y/3 और = बनेगा -10/12। तो इसको 10/12 से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं हम, है ना, कर दो तो x क्या बनेगा, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा -10 और ऊपर जाएगा 12 -y/3, ये बनेगा -10 और ऊपर जाएगा 12 और इधर बन गया 1। तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गई ना हमारे पास। तो x के नीचे जितना भी नंबर है वो x इंटरसेप्ट होगा, और y के नीचे जितना भी नंबर है वो y इंटरसेप्ट होगा। तो x इंटरसेप्ट कितना आएगा, यहाँ से x के नीचे देखो क्या टर्म है, ये -40 डिवाइड बाई, ये इसको कैंसिल कर सकते हो 3 पे, तो क्या बच गया -10/3। ये 3 वाला फैक्टर भी नीचे ही लेना है हमें। इसमें y इंटरसेप्ट क्या होगा, y इंटरसेप्ट और बताओ जरा, ये भी कैंसिल हो जाएगा 4 पे, और ये 2 पे कैंसिल हो गया, ये 5 आ गया, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन गया 5/2। ठीक है, यहाँ पे प्लस साइन आना चाहिए, तो ये माइनस साइन इसके साथ कंज्यूम होगा। तो y इंटरसेप्ट आ गया 5/2, x इंटरसेप्ट आ गया हमारे पास -10/3। तो ये आ गए। स्लोप इसका निकालना है तो सिंपल इसका डेरिवेटिव कर दो। फर्स्ट डेरिवेटिव हम करेंगे तो 3 आ गया, -4 dy/dx, और 10 का हो गया 0, तो ये बन गया dy/dx कितना आ गया यहाँ से 3/4। तो ये स्लोप हो गया, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट। तो ऐसे क्वेश्चन तुम्हें ट्राई करने हैं, सिंपल तुम्हें इक्वेशन दे देंगे और तुम्हें स्लोप पूछ लेंगे। स्लोप जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इजीली निकल सकता है, सिंपल उसका डेरिवेटिव कर दो बस, और कुछ नहीं करना। तो डेरिवेटिव कर देंगे तो सीधा dy/dx निकालना, dx/dy मत निकाल देना।
तो वो स्लोप आ जाएगा 3/4। ठीक है, जैसे इस इक्वेशन का हमने निकाल दिया। आज के लिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में 12th क्लास की जो लाइन है वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन वो हम करेंगे। 3 डायमेंशनल चीज़ें ज्योमेट्री हम उसमें लेके आएंगे। इसमें हमें एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एंगल बिटवीन 2 लाइंस हमें फाइंड आउट करना है। और एंगल ये हमारे पास लाइन गिवन है y माइनस √3x माइनस 5 इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास √3y माइनस x प्लस 6, √3y माइनस x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये इन दोनों के बीच में हमें एंगल फाइंड आउट करना है, कितना एंगल होगा। तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। तो इसका स्लोप कितना होगा, dy/dx निकालना है इसका, तो कितना होगा, देखो इसका डेरिवेटिव कर दो। तो ये बन गया माइनस √3, x का हो गया 1 और इसका 0 इक्वल टू 0। तो कितना आ गया, √3 आ गया। सिमिलरली इसमें निकालो तो √3 इंटू में dy/dx और ये हो गया -1 इक्वल टू 0। तो dy/dx कितना आ गया यहाँ से 1/√3। तो ये हमारे पास m2 आ गया, ये आ गया m1। तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था अभी tan थीटा क्या था, m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। तो ये यूज करो और एंगल निकाल दो। m1 कितना है, √3 है और ये है 1/√3। तो √3 माइनस 1/√3 और ये बनेगा 1 प्लस √3 इंटू में 1/√3 और उसका मॉडुलस हमें करना है। तो tan थीटा क्या बन गया, इसका एलसीएम ले लेना √3। तो ये बन जाएगा 3 माइनस 1 2, तो 2/√3 और ये कितना बन गया 2 से 2 कैंसिल, मॉडुलस करेंगे तो यही वैल्यू आएगी 1/√3। अब टेंजेंट ऑफ थीटा जो है कितने पे 1/√3 आता है बताओ जरा, 30 पे आता है 1/√3, 30 डिग्री। 30 डिग्री को रेडियन में हम कैसे लिखेंगे, π/6 रेडियन इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमने और किया था, उसमें हम आंसर नहीं निकाल सकते थे क्योंकि हमें वैल्यू पता नहीं थी tan−1 की वैल्यू कितनी होती है। इसमें हमें पता थी तो सिंपल मैंने लिख दिया π/6 30 डिग्री इसका आंसर आएगा। तो ये था 11th क्लास का जस्ट रिकैप। अब आप पढ़ेंगे 12th क्लास की जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, कार्टेशियन इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन, वो सब हम पढ़ेंगे 3 डायमेंशन के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अब।